हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टूडेंट में। तो दोस्तों, आज से इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th 11th और 12th और 9th सभी क्लासों की कंप्लीट मैथ आप लोगों को स्टार्ट की जा रही है। तो अभी तो आज मैं इस चैनल पे आप लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड की मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसमें से मैंने कक्षा 12 की जो मैथ में आप लोग पढ़ाने वाला हूँ, उसमें से मैं जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, वो आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि फार्मूलों की भरमार है। ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे क्या है कि फार्मूले हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं कि लेकिन वो जो हमारे फार्मूले होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते, वो आसानी फार्मूले होते हैं, बट फार्मूलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे, या कहें कि हम लोग सारे फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो दोस्तों, हम लोग ने जो फर्स्ट फार्मूले हैं, ठीक है, हम फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को फार्मूले याद रखने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स साइन एक्स मिल जाएगा, अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला जो हमारा होता है वो हमारा एक्स होता है। तो हमारे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, तो अगर उसमें से कभी साइन इनवर्स साइन एक्स मिलेगा तो उसकी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। या इसी प्रकार अन्य जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे होते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर भी क्या होता है दोस्तों, एक्स होगा। तो अगर हम बात करें टेन इनवर्स टेन एक्स की, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स की, वो भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। और सेक इनवर्स सेक एक्स, वो भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, वो भी फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, एक्स होगा। तो ये 6 फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले जब हम लोग मुख्य मान निकालते हैं तो इन्हीं फार्मूलों का हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद इन फार्मूले में अगर बाई चांस ऐसे लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे अंदर प्लस है, मतलब कि इनवर्स बाहर है, अंदर विदाउट इनवर्स है। जैसे कि साइन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स मान लो हमारा क्या है, थीटा है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कॉस कॉस इनवर्स थीटा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। सेक सेक इनवर्स थीटा, तो उसको हम लोग थीटा या कुछ भी हो, ठीक है। और हमारा अगर टेन टेन इनवर्स थीटा है, तो उसको भी थीटा लिख सकते हैं। जैसे हमारा यदि कॉट कॉट इनवर्स थीटा, तो उसको भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। या हमारा कॉसेक कॉसेक इनवर्स थीटा, तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए जाके 12 फार्मूले। ठीक, अगर अंदर विदाउट इनवर्स हो फिर भी फार्मूला वही लगेगा जो ऊपर वाले में, ठीक है, नीचे वाले में। अब लोग बात करेंगे अपने अगले फार्मूलों। जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फार्मूले हैं, हम लोग पहले फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों के फार्मूले याद रख लीजिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स अगर कभी भी है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और अगर अगर ये मतलब कि उल्टा हो जाए कि अगर कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाए, जैसे कि कॉसेक इनवर्स एक्स, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और अगर हमारा दोस्तों टैन इनवर्स एक्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। या फिर कॉट इनवर्स एक्स आ जाए तो हम उसको टैन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और आगे जैसे कि सेक इनवर्स एक्स आ जाए तो उसको हम लोग सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। या फिर हमारा कौन सा बचा जाके कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉस इनवर्स होगा तो सेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। तो ये जो हमारे फार्मूले 6 हैं, ये हमारे व्युत्क्रम वाले फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोगों को याद रखना है, सारे फार्मूले। जैसे कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है।
तो कॉसेक व्युत्क्रम होता है ना साइन का, तो ऐसे ही साइन में कॉसेक उल्टा होता है, ठीक। और कॉसेक साइन का, टेन कॉट का उल्टा होता है, टॉप कॉट टेन का, ठीक। तो ये हमारे व्युत्क्रम फार्मूले हो गए। अब दोस्तों अपने अगले फार्मूलों की बात करते हैं। जैसे कि कभी कभी अगर आपको ये वाले फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अंदर माइनस है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे भी कभी भी कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये कभी भी हमारा tan इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो इसको माइनस का tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अभी हमारे क्या हो गया, तीन ऐसे फार्मूले हो गए जाके अगर इनका गुणांक क्या है नेगेटिव है तो हम उस नेगेटिव साइन को बाहर लिख सकते हैं, ठीक। बट तीन फार्मूले हमारे ऐसे हैं जैसे कि कॉस हो गया जाके कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक। तो इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा, पाई में घटा के वैल्यू रखेंगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये याद रखना है कि कॉस अगर निगेटिव है तो हम लोग पाई में घटा के लिखेंगे। ऐसे याद रखना कि अगर कॉट अगर हमारा निगेटिव है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। और ऐसे अगर हमारा सेक इनवर्स निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ठीक। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक। इनको पाई में हम लोग घटा के लिखते हैं, ठीक। अब बात करेंगे दोस्तों अपने अगले फार्मूले की, जो कि पाई बाई 2 वाले तीन फार्मूले होते हैं, ठीक। वो आप लोगों को याद रखना है। आज की क्लास में आप लोग बस फार्मूले पढ़िए, ठीक है। अभी मैं लास्ट में 10-15 मिनट आप लोग क्वेश्चन भी कराऊंगा, 15-20 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों पे बेस कराऊंगा और देखना आपको क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग होंगे और कितने मतलब कि आसानी से होंगे। जैसे कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कभी भी है तो उसका मान जो होता है वो पाई बाई 2 होता है। इनको हम ये कह सकते हैं कि पाई बाई 2 वाले फार्मूले हैं, ठीक। और अगर tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स, उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉजेक इनवर्स एक्स, उसको भी दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। या हम इनको ये कह सकते हैं कि हमारे क्या है, पाई बाई 2 वाले फार्मूले हैं। अब बात करेंगे अपने अगले फार्मूले की। तो मैं जितने भी फार्मूले करा रहा हूँ वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन करने के लिए कि फार्मूले पहले से तैयार होने चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को सारे के सारे फार्मूले पहले सबसे करा रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को फार्मूलों को अच्छे से याद करना है, उसके बाद क्वेश्चनों को करना है, क्वेश्चन आपकी बहुत ही आसानी से होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा फार्मूले हैं, ठीक। बट फार्मूले ऐसे क्या है, जैसे कि हमने कहा कि पाई बाई 2 वाले याद रखने, तुमको याद रखना कि पाई बाई 2 वाले, व्युत्क्रम वाले, माइनस पूर्णांक वाले, ठीक है, ये ऐसे करके याद रखना है, ठीक। तो पाई बाई 2 वाले में यही तीन फार्मूले आएंगे। व्युत्क्रम वाले में जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाता है, tan इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। टाइप बना लेना अपना, अलग अलग चीज याद करने में आसानी रहती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले फार्मूले की, जैसे कि अगर आपको कभी भी tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस का y बटे में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। और अगर tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स y हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस का y बटे में 1 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारे फार्मूले हो गए जाके tan वाले, tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स y वाले हो गए जाके। अब लोग बात करेंगे साइन इनवर्स वाले। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्या है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फार्मूले हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ पे माइनस कर देना, ये जो प्लस है यहाँ पे आप लोगों को माइनस कर देना है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए फार्मूला यही तो कंफ्यूज करते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, तो आप लोग याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूले, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे अपने ये हमारे साइन इनवर्स एक्स और प्लस वाई वाले हो गए, कि अब बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई। इसका फार्मूला थोड़ा अजीब टाइप का होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई यहाँ पे दोनों साथ में आ जाते हैं, और जब प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर। दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस बस इससे नहीं होता है कि एक्स वाई साथ में आता है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ में आ जाता है, और एक्स वाई पहले होता है और बीच में माइनस लगा होता है, ठीक। और जब प्लस अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, थोड़ा अपोजिट साइन में चलता है, ठीक। देखिए tan और साइन वाले क्या थे, वो सेम साइन में चल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूले। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले फार्मूलों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। हम लोग बात करेंगे ये जो फार्मूले हम अब आप लोगों को अगले फार्मूले दिखा रहे हैं, ये फार्मूले आपको जब आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां भी ये फार्मूले लगते हैं। मैं जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ ये सारे फार्मूले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सभी जगह अच्छे से लगते हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को याद करने से 2-3 चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले 3 फार्मूले होते हैं। एक हमारा जो होता है, अगर हम 2 tan इनवर्स एक्स का tan के पदों में देखें तो tan के पदों में जो हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन के पदों में क्या हो जाता है, 2 tan इनवर्स इसका साइन इनवर्स 2x अपान में, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और cos के पदों में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूले होते हैं वो 3 फार्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स एक्स के, एक तो tan के पदों में ही, और एक साइन के पदों में, एक cos के पदों में होता है। तो जो हमारा फार्मूला tan के पदों में होगा वो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और बस साइन वाले में क्या हो जाएगा, ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है। और जो cos है तो बिल्कुल क्या है, अलग ही है, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें 2 साइन इनवर्स एक्स की, तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3, अगर 2 साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें कि 2 cos इनवर्स x, तो इसका क्या होता है, इसका आसान होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो दोस्तों हमारे ये हो गए जाके 2 वाले फार्मूले, 2 का मतलब 2 tan इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स और 2 cos इनवर्स एक्स। अब लोग बात करेंगे अपने 3 वाले। 3 फार्मूलों में क्या आता है, 3 में क्या आता है कि जैसे कि 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स। मैं जैसे कैटेगरी में बांट रहा हूँ कि आपको ऐसे याद रखना कि 2 वाले, π/2 वाले, 3 वाले और x प्लस वाई वाले, ठीक। बस ऐसे 5-6 कैटेगरी में आपके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बट आपको याद करना है, कैसे भी याद करना है, ठीक है। अपने अनुसार समझ लेना, इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे। मैं तो बस ऐसे याद रखता हूँ कि 2 वाले में क्या होगा, 2 tan इनवर्स है, 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स एक्स आ जाएगा। और 3 वालों में क्या होता है, 3 sin इनवर्स एक्स,
3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x आ जाता है। पाई बाई 2 वालों में क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो मैं तो ऐसे ही फार्मूला को याद करता हूँ। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग 3 वाले, जैसे कि 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स। ठीक, तो 3 sin इनवर्स x फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होता है और 3 cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x और इसका क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे में 1 माइनस 3x। ये दोस्तों हमारे कौन से फार्मूले हो गए जाके, 3 वाले फार्मूले। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप भी इसी प्रकार से याद रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करेंगे अपने अगले फार्मूले की। तो अब हमने तो सारे फार्मूले कर लिए, कौन से बचे जाके, हाँ अभी कुछ फार्मूले और हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको याद रखना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इन्हीं फार्मूले में कंफ्यूजन हो जाए जो मैं लास्ट में कराने जा रहा हूँ। जैसे अगर आपको कभी भी ये मिल जाए कि साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 1 माइनस x। मतलब कि साइन इनवर्स x का जो cos इनवर्स x के रूप में होता है फार्मूला होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब इसी साइन इनवर्स x को अगर हमको किसके रूप में लिखना है, tan के पदों में लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, मतलब कि साइन इनवर्स को cos के पदों में cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और sin इनवर्स x का tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अगर हम बात करें अगर इसी को तुमको sec इनवर्स के रूप में लिखना है तो cos का cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स 1 अपान x होता है ना। ठीक, तो जो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इसी को हम लोग sec में चेंज कर देंगे, बस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, और ये क्या याद रखना कि अगर इसका देखो cosec के पदों में क्या होता है, cosec इनवर्स 1 अपान x, ये तो पड़े ही sin इनवर्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपान x होता है। ठीक, अब अगर इसी sin इनवर्स को हम लोग किसके पदों में याद करेंगे, cot इनवर्स के पदों में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसी को अपोजिट कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे में x हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर हम अब किस में बचा जाके 5 में, तो एक कोई बचा जाएगा साइन से, कहाँ एक तो स्वयं हो गया जाके। ठीक, तो साइन इनवर्स इसके अन्य त्रिकोणमिति में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर कभी भी साइन इनवर्स x है उसको cot इनवर्स में लाना है तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर बटे x लगा देंगे। अगर साइन इनवर्स को कभी भी tan इनवर्स x के रूप में चेंज करना है तो x बटे में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लगा देंगे। अगर कभी साइन इनवर्स x को सेक इनवर्स x के रूप में चेंज करना है तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लगा देंगे। अब बात करेंगे अगर हमको एक ही फार्मूला होगी, आपको इसको अलग कैटेगरी में रखना है। अगर बात करते हैं cos इनवर्स x को चेंज करना है तो इसको साइन इनवर्स में मैंने बोल ही रखा है कि अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फार्मूला मैंने कराया थी कि नहीं, हाँ सर कराए थे। ठीक है, चलो अगर नहीं करा तो यहाँ देख लेना जाके cos इनवर्स जो होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब इसी cos इनवर्स को अगर हम लोग tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे में x हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको cot में चेंज करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, cot इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब इसी cos इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये तो चलो खैर ठीक हो गया, बाकी अगर cos इनवर्स इसको cosec में क्या आएगा तो इसका हम अपोजिट कर देंगे जाके। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखिए cosec इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट वाला बस ध्यान नहीं देना, बस इतना याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं अगर हमको कभी भी tan इनवर्स x को, बस इसको दो में याद रखना, एक तो sin के रूप में
एक्स अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस होता है, और एक याद रखना कॉस के पद में, कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बस ये 2 के रूप में ही याद रखना है tan इनवर्स इसका साइन के पदों में और cos के पदों में। बाकी आ जाएगा तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, tan को काट 1 अपान साइन का उल्टा कर देंगे cos में हो जाएगा, cos को उल्टा कर देंगे sec हो जाएगा। ठीक, तो ये इन फार्मूले में बहुत ही ज्यादा मतलब डाउट होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी फार्मूलों की क्लास थी वो हमारी हो गई है। ठीक है, मैं एक पॉइंट पे और डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्य मान निकालने में काफी, अगर किसी बच्चों को बेस नहीं पता होता तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, या जिस बच्चे ने हाई स्कूल में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो मैं वो प्रॉब्लम किसी भी बच्चों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आप लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी कभी भी अगर आपको ये लिखा है कि देखिए 30 का मतलब होता है कि मैं जो बस लिख रहा हूँ बस उसी 30 का मतलब होता है कि पाई बाई 6, और 45 का क्या मतलब होता है पाई बाई 4, और 60 का क्या मतलब होता है पाई बाई 3। ठीक, ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं कि 3 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 4, और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाई 3। ठीक, 0-90 से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो उसके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, इतने से हमारा काम चल रहा है, बस उसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, अब देखिए कि मैं आप लोगों को कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ, जैसे कि कभी भी आपको मुख्य मान निकालना आ जाए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक, या अभी साइड में लिख लूंगा, सवाल आएगा। ठीक, जैसे अगर आपको कह रहा है कि मान लो हमारा पहला सवाल है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग सवाल देख रहा होगा, बोल रहा है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के मुख्य मान को हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं। ठीक, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे आ गया है कि cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारा जो सवाल क्या है कि cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो मुख्य मान दोस्तों क्या होता है कि मुख्य मान, ठीक है, मैंने बोला है कि अभी मैंने लिखा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है कि पाई बाई 6, और 45 डिग्री का मतलब होता है कि पाई बाई 4, और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है कि पाई बाई 3। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है कि हमारा 1/2 है। अच्छा, cos 1/2 कितने का मान होता है, cos में 1/2 कितने का मान होता है, cos कितने का मान 1/2 होता है। ठीक, तो cos 30 का मान तो 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और 60 का मतलब क्या बोल रहा है कि पाई बाई 3 बोल रहा है। ठीक, मतलब मेरा ये कि 1/2 cos, यहाँ पे cos है ना, तो इसको हम लोग cos में देखेंगे कितने का मान होता है, तो 1/2 जो है cos 60 का मान होता है, और 60 का मतलब क्या होता है पाई बाई 3। तो हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यही चीज मैं समझाने के लिए मैंने ये लिखी थी कि आप लोगों को थोड़ा ये देखना है कि बाहर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ पे cos इनवर्स है, तो देखेंगे कि cos में 1/2 कितने का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है ना, तो 60 का मतलब क्या होता है पाई बाई 3, तो cos 60 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई 3। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों बोला था। ठीक, नहीं कुछ बच्चों की डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन होता है, पाई बाई 2 कैसे आता है, पाई बाई 3, पाई बाई 4 कैसे आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बोला था कि cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक, मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था ना। ठीक, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग cos cos कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 3। ये हमारा दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्य मान। ठीक, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया ना कि कैसे करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर दिया उसी में हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितने cos में उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितने का मान होता है। ठीक, फिर उसको लोग पाई में रिप्लेस करते हैं। ठीक,
अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सेक इनवर्स 2, इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे मुख्य मान वाले चल रहे हैं, ठीक है, का मुख्य मान, ठीक है। देखो सेक इनवर्स, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये सेक में कितने का मान होता है, तो ठीक है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है उसमें देखेंगे कि 2 सेक में कितने का मान होता है। तो सेक में हम 2 जो है हमारा सेक में कितने का मान होता है, सेक 60 का मान ही तो हमारा 2 होता है ना, ठीक। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है उसी में रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक। कितने का मान होता है, सेक 60, 60 मतलब क्या होता है π/3, ठीक। फिर से यहाँ पे भी फार्मूला लगा देंगे जाके कि सेक इनवर्स सेक x क्या होता है, मैंने बोला था x होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स कैंसिल में π/3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का मुख्य मान है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अब हम थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोक के या पीछे बैक करके अच्छे से समझ लो, उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए अभी ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें कुछ फार्मूले डिस्कस किया और कुछ आसानी क्वेश्चन आएंगे, तब तो एकदम से आने जाएंगे, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। तो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, जाके ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, मैंने बोला था कि अगर कभी भी tan इनवर्स माइनस का x है तो इस चीज को हम लोग क्या बाहर माइनस लगा के लिख सकते हैं ना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला माइनस का लाएंगे, बाहर ले आएंगे, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। अब देखेंगे यहाँ बाहर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan है, और अंदर क्या है 1। अब देखेंगे 1 tan कितने का मान होता है, tan 45, 45 मतलब क्या होता है π/4, ठीक। ये कितना हो जाएगा tan π/4, tan कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का π/4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि हम लोग मुख्य मान कैसे निकालते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते, आसान से होते, बस आप लोगों को क्या करना है एक बार फार्मूलों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक। कुछ भी इनमें दिक्कत नहीं होती, समझना बहुत ही आसान होती है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या करना है, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने बोला था अगर कभी भी कॉसेक आ जाए तो उसको तुम लोग हमेशा साइन में चेंज कर दिया करो, या ऐसे लिख लो कि अगर आप लोगों को टेबल में मान नहीं याद है तो कॉसेक हमने क्या बोला, साइन का उल्टा होता है ना, मतलब कॉसेक का मान नहीं याद है कितने का 2 होता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में 2 कितने का होता है, कॉसेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। सॉरी कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो इसको 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक π/6। तो कॉसेक कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, मुख्य मान आ जाएगा हमारा π/6 आ जाएगा, ठीक। या इसी चीज सवाल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक 2 को हम लोग क्या, कॉसेक इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना। इस सवाल को हमने किसमें रिप्लेस कर दिया, साइन में चेंज कर लिया। कभी भी कॉस कॉट सेक आ जाए तो उनको चेंज कर लिया करो, कॉस आएगा तो हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मतलब सेक आ जाएगा तो हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे, और कॉट आ जाएगा tan में, कॉसेक आ जाए तो साइन में चेंज कर लो, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि हमको इनके मान याद रहते हैं, ठीक। अब ये पता है कि साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, यहाँ पता होता है ना, इसीलिए हम लोग उसमें चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन साइन कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा हर कंडीशन में सेम आएगा, क्या हम ऐसे करें या ऐसे चेंज करके करें। तो याद रखना अगर कभी भी कॉसेक आ जाएगा साइन में, या उसको चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग को साइन के मान ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा यूज में आते हैं, हम लोग को याद रहते हैं, ठीक। अगर कॉट आ जाएगा तो tan में कर देना, सेक आ जाएगा तो कॉस में कर लेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स -√3/2 का मान, साइन इनवर्स -√3/2
टू का मुख्य मान। तो मैंने बोला पहले हम लोग माइनस बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स रूट 3/2। अभी माइनस कैसे बाहर होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सारे फार्मूले शुरू में बोल देंगे। ठीक, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने माइनस को बाहर कर दिया। अब देखेंगे कि ये जो हमारा है रूट 3/2 बाहर साइन है ना, देखेंगे साइन में रूट 3/2 कितने का मान होता है, तो हमारा कितने का होता है साइन पाई बाई साइन 7 का मान, साइन 7 मतलब कि रूट पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई, करिए पाई बाई यहाँ पे 3 होगा, 7 का मतलब होता है पाई बाई 3। बोर्ड सही है मतलब गलत। ठीक, तो क्या आ गया दोस्तों हमारा माइनस का पाई बाई 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस का रूट 3। मैंने बोला माइनस तो हम लोग बाहर कर लेंगे जब रूट 3, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का tan इनवर्स एक्स। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, tan में देखेंगे कि रूट 3 tan में कितने का मान होता है 60 का, तो 60 मतलब क्या होता है पाई बाई 3 होता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों माइनस का पाई बाई 3 हमारा राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो दोस्तों साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो मैंने बोला कि माइनस को पहले बाहर कर लेना साइन इनवर्स, और साइन 1/2 कितने का मान होता है साइन पाई बाई प्लस साइन 30 का मतलब क्या होता है पाई बाई 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है cos इनवर्स रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो हमने बोला है कि हाँ अब जो cos वाला आ गया, देखिए cos वाले को हमने बताया फार्मूला cos कभी भी निगेटिव हो, cos इनवर्स माइनस x हो, तो उस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, या थीटा में बताया था या x हो कुछ भी, पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा होता है ना, या x बोलो तो कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पाई में यदि बात तो घटा के लिखेंगे cos इनवर्स रूट 3/2। ठीक, हम लोग वैसे ही कर लेंगे cos इनवर्स cos रूट 3/2 कितने का मान होता है 60 का मतलब पाई बाई 3। तो क्या हो जाएगा cos का सेंस पाई माइनस का पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई बाई माइनस पाई बाई 3 बराबर में क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी है निगेटिव वाला है। ठीक, बच्चों को याद नहीं रहता है निगेटिव वाले में को पाई में घटा के भी लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 का राइट आंसर क्या हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा हो गया जाके इसका। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sec इनवर्स रूट 2/√3। जैसे आ गया सवाल की क्या बोल रहा है अगला सवाल, sec इनवर्स 2/√3। तो दोस्तों देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे कि sec इनवर्स, मैंने बोला sec कभी भी आ जाए उसको किस में चेंज कर दो cos में, cos में इनवर्स में चेंज, इसको प्लग देंगे ना √3/2। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, अब ये cos में कितने का मान होता है cos, ये 30 का मान cos 30 का √3/2 होता है ना, cos 30 का क्या हो जाएगा पाई बाई 6, cos cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोल रहा है कि cot इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, cot इनवर्स, ये हमारे सारे मुख्य मान चल रहे हैं cot इनवर्स √3। अब जो मैं करा दे रहा हूँ इसके कोई आपको को मुख्य मान नहीं करने की जरूरत, अगर एक क्वेश्चन पेपर में मुख्य मान का आएगा तो बस आपके हो जाएंगे। ठीक, दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा cot
कॉट आ गया ना, मैंने बोला कॉट आ जाएगा, टैन में चेंज कर लो, टैन इनवर्स 1/√3। ठीक है, क्योंकि टैन की मान याद होती है, टैन इनवर्स टैन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा ना, टैन 30 मतलब 5/6, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/6। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स माइनस का 1/√2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, cos इनवर्स माइनस का 1/√2। मैंने बोला है इसको हम लोग पाई में घटा के पहले लिख लेंगे, cos इनवर्स 1/√2 तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos 5/√2 कितने का मान होता है 1/√2, π/4 का, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस का π/4, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस का π/4, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 π/4। याद रखना पास की कभी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव नहीं आएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा cos इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 आखिरी हमारा जो सवाल है, मुख्य मान का क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आखिरी सवाल है। जैसे कह रहे हैं कि सॉरी 12 cosec इनवर्स माइनस का √2। ठीक दोस्तों, हमारा जो cosec इनवर्स माइनस √2 है, मैंने बोला है कि कभी भी cosec वगैरह आ जाए तो इनको साइन में चेंज कर लो, साइन इनवर्स माइनस 1/√2, और साइन अगर निगेटिव था तो उसका साइन हम केवल माइनस बाहर लगा सकते, तो 1/√2 माइनस का साइन इनवर्स साइन π/4, तो माइनस साइन से कैंसिल, माइनस का π/4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये जो सवाल हमारे हो गए जाके मुख्य मान के हम लोगों ने सवाल अपने इस लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूँ तो, लेकिन मैं आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखूँगा। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे हम लोग अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। ठीक, तो अभी आप लोगों को जो लेक्चर है हाई स्कूल और कक्षा 12 जो है उसी यूपी बोर्ड से रिलेटेड उसी की मैथ अभी को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, 9th की मैथ अभी 2-4 दिन में डिले होगा। ठीक, तो आप लोगों को कंप्लीट कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड की कंप्लीट मैथ आप लोगों को इस चैनल पे आपसे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आज से स्टार्ट किया हुआ है, कक्षा 12 की मैथ मैंने शुरू कर दी। ठीक है, अभी कल से आप लोगों को हाई स्कूल के भी डेली एक लेक्चर आपको हाई स्कूल के मिलेगा और एक लेक्चर आपको कक्षा 12 के मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका कोई छोटा भाई बहन भी अगर कक्षा 10 में या कक्षा 12 में है तो उसको जरूर सजेस्ट कीजिएगा, एक बार इस चैनल पे आके जरूर मैथ पढ़े और उसको अच्छे से मतलब समझ में आएगा। और एक क्लास में उन बच्चों के लिए लेके आऊँगा जिनको मैथ नहीं समझ में आएगी, मतलब कि वो क्लास डेली आधा घंटा की हुआ करेगी, उसमें ये बताया जाएगा कि जो बच्चा क्या मतलब कि बहुत ही कमजोर है। ठीक, बेशक वो किसी भी क्लास का हो, ठीक, या वो अपना इंटर को या कंपटीशन तैयारी कर रहा है, या किसी की जैसे किसी की भी मैथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि कोई लोग बायो लेते हैं, ठीक, इंटर तक बायो पढ़ते हैं, उसके बाद उनका मान लो कंपटीशन तैयारी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मैथ का मतलब पार्ट आता है। ठीक, तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है मैथ के पार्ट को मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक, तो किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ठीक, उसके लिए भी मैं एक ऐसा डेली क्लास आधे घंटे की डाला करूँगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे मैथ को आपको करना है। ठीक, उसमें कोई ये नहीं होगा कि आपको किस क्लास में मैथ पढ़ाई जा रही है, बस आपको ये सिखाया जाएगा कि मैथ आपको कैसे दिखानी है। ठीक है, फिर आपको किसी भी लेवल की मैथड की, इंटर की हो, हाई स्कूल की हो, कक्षा 6 का बच्चा हो, 7 का हो, 8 का हो, या कंपटीशन करने वाला कोई भी हो, हर बच्चा उस क्लास को पढ़ सकता है। ठीक, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।